स्वागत करें। हमेशा भगवान की मेहनत करते रहते हैं। हमें कठुआ में का बहुत बड़ा योगदान था और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी हमारे रोजाना के साथ सामना खड़े रहते हैं। करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी हम जितने प्रोग्राम्स करेंगे स्पेशल किसी के भरोसा आपका जो हमारा कीर्ति रत्न निकालकर हमारे बीच आए हैं मैं वेलकम करें। स्पोर्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन के हमारे टीम का व्यवस्था करने का वेलकम करें। हमारे स्पेशल गाइड गोपाल गांधी जी से गुजारिश करूंगा थोड़ी सी आवाज को जम्मू कश्मीर और पंजाब की दोनों टीमें बहुत शानदार होता हुआ वक्त की किल्लत है। हम जानते हैं हमारे बहुत वक्त और बड़ा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप हमारे बीच में आए सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये बच्चे काफ़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं और आपसे इंस्पायर्ड भी हैं। कुछ बच्चे आपके पास मिलने भी आए थे, तो मैं चाहूँगा 2 शब्द जरूर इनके लिए। मेरे पीछे जितनी भी सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पे आके को बुलाया। यहाँ पे आके बच्चों का ये मैच भी हमने थोड़ा देखा और लेट शुरू हुआ, बट देखने का मौका मिला। बहुत टाइम से एसोसिएशन से आप जनरल सेक्रेटरी आप तक बिल्कुल तो आप आते हैं और एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड बच्चों की भी है। बाजी में भी बात कर रहे थे कि कबड्डी के लिए कठुआ में कोई इंडोर जगह है। तो अब ऐसी सिचुएशन है कि मैं कुछ आपको वादा यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा कि हम कठुआ में कुछ करेंगे, बट इतनी बात बाकी है कि जो हमारा स्टेडियम इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं इसको हम, तो उसका काम खत्म होगा। तो जो नए किसी ज्वाइन कर रहे हैं उनको जब मैं स्टेडियम दिखाने के लिए, जो पेंडिंग वर्क दिखाने के लिए लेके जाऊँगा, तो आपकी तरफ से जो आपकी डिमांड है उसको मैं आपसे डबल जोड़ लगा के उनको बोलूँगा। बाकी सारे स्पोर्ट्स हमने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम में हमने करे। और आपके नॉलेज के लिए ये भी बता दूँ कि वक्त पे 2 इंडोर बैडमिंटन के कोर्ट, 2 टेबल टेनिस के टेबल, 10 मीटर एयर राइफल, कैरम बोर्ड, चेस, एक रीडिंग रूम, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं। स्केटिंग गेम ऑलरेडी है, कबड्डी और नेटबॉल 2 स्पोर्ट्स की जनरल डिमांड है। तो वो मैं जो राजेश जी जब ज्वाइन करते हैं तो उनके सामने आपकी तरफ से मैं ज़रूर ये डिमांड रखूँगा और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस डिमांड को मनाना। बाकी यहाँ पे गोपाल जी हैं, अक्षय हैं, राहुल हैं, ये बहुत रिस्पेक्टेबल और कठुआ में काम करने वाले लोगों में से हैं, पोजीशन ऑफ पावर। तो आपसे भी मेरे को बल्कि यही रिक्वेस्ट है कि ये जो बच्चों का एक बहुत पुराना कबड्डी का इंडोर एरिना होने की डिमांड है, नेटबॉल की भी पुरानी डिमांड है, तो आप लोग अगर
एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे तो वेरी श्योर कि ये काम हो जाए। और मेरे को पूरी उम्मीद है जनरल सेक्रेटरी भी आप हैं, तो आपके चाहते हुए ना हो ये हो नहीं सर। तो अच्छा, आपको बहुत बहुत जो आज आपने प्रोग्राम रखा है इसको आपको बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि गेम हमने बीच में रोक दी, उसके लिए सॉरी है सारे, बहुत बहुत थैंक यू। डिग्री कॉलेज के अंदर हम पढ़ते थे, क्योंकि मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ। और आज उसके ऑडिटोरियम, क्योंकि मेरे साथ अभी राहुल जी बैठे हैं, मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि आप इस ऑडिटोरियम थे, यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था, क्योंकि कठुआ में इंडोर स्टेडियम नहीं था। लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर जो कठुआ के राकेश जी ने, उन्होंने भी कहा उन्होंने वहाँ पर स्टेडियम का काम भी वहाँ चल रहा है, उसके अभी उन्होंने जिक्र करा। तो आज मुझे लगता है इस बहुत ही बढ़िया माहौल में बच्चे यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो मैं कबड्डी एसोसिएशन के जो हमारे सेक्रेटरी हैं यकूब साहब, और स्पेशली जो कुलदीप जी जो जम्मू से चल कर आए हैं और कबड्डी एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो सबसे पहले तो यकूब साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब के लिए हम लोग तालियां बनाए, क्योंकि उनकी वजह से आप लोग यहाँ पर आज खेल रहे हैं। मैं इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बेसिकली जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट के लिए भी जो आज यहाँ पर आप खेलने आए हैं। और पहले भी बड़ी बार मेरा कबड्डी एसोसिएशन के जो मैचेस हैं, अभी पिछले दिनों एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने एक टूर्नामेंट करी थी इंटरनेशनल लेवल की, जो कठुआ की पार्टी जहाँ पर है कठुआ शहर के अंदर, तो उसके लिए भी मैं जनरल सेक्रेटरी साहब कुलदीप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुलदीप जी, आपकी वो जो टूर्नामेंट थी, क्योंकि उस टूर्नामेंट में भी मुझे जाने का मौका मिला था, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टूर्नामेंट कठुआ जिला के अंदर हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुझे लगता है यकूब साहब ने बहुत मेहनत करी थी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो बहने यहाँ पर एक लोगों ने पूरी जो टीम थी बहुत मेहनत करी थी, और उसने बहुत बढ़िया एक कठुआ के शहर के अंदर एक माहौल बनाया था। और जिस तरह से यकूब ने मुझे बताया था कि वो लाइव भी चल रहा था और नेशनल चैनल पर वो लाइव टूर्नामेंट यहाँ पर हुई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जिन लोगों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट करा, और बाहर से बच्चे भी उस समय आए थे, आज भी मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से मुझे बताया गया जम्मू और पंजाब से, पंजाब की टीम भी यहाँ पर आई है। आपको भी कठुआ में आकर, जम्मू कश्मीर में आकर अच्छा फील हुआ होगा कि अच्छी मेहमान नवाजी भी आपकी जरूर हुई होगी, क्योंकि कठुआ के लोग हैं, कठुआ के लोग बाहर से जब कोई आता है तो उसको हाथों पे उठाते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार की कोई कमी इनकी एसोसिएशन की तरफ से, कठुआ के बच्चे यहाँ पर जो खेल रहे हैं, अपने जो कोलीग्स हैं, जो बच्चे बाहर से आए हैं, उनकी सेवा भी करें, अच्छा सा खेले भी, अच्छा बर्ताव भी उनके साथ रहे। और कहीं ना कहीं जो आज आपने यहाँ पर खेल का मुजाहरा करा, मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया आप लोगों ने मैच खेला, और जो शेष जो मैच बचा है वो भी आप लोग बढ़िया तरीके से खेलोगे। और मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से यकूब को और योगराज जी यहाँ पर है, और स्पेशली कुलदीप जी जो जम्मू से चल कर आए हैं और इस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं इनसे ये निवेदन करूँगा, ये अभी बैठे मेरे से बात कर रहे थे कि कठुआ के लिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। कल को अगर यहाँ पर स्टेडियम बनता है, इन बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था होती है, तो मैं इनको खेलने के लिए बैट जो आपको यहाँ पर जूता बैटिंग की जरूरत पड़ती है, मैं भी वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो मुझे लगता है ये भी चिंता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप खेल रहे हो इसको जनरल सेक्रेटरी साहब और इनकी जो पूरी टीम है वो आपको देख रही है, और समय समय पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो जल्द ही पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं एक बार फिर से यकूब का, योगराज साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अक्षय जी सुबह से इनके पास है, मुझे लगता है पूरी टीम की मेहनत है, तो एक बार फिर से मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, और प्लेयर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। आप अच्छा खेलो, अच्छा परफॉर्म करो, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, अपने जो कोचेज हैं उनका नाम रोशन करो, अपने शहर का, अपने जम्मू कश्मीर का, और जो पंजाब से आए हैं वो पंजाब का नाम रोशन करो, ऐसे पूरे हिंदुस्तान का नाम आप रोशन करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बच्चों को इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि आपका एक डायनामिक सेक्रेटरी यकूब यो आपके लिए पूरा प्रयास कर रहा है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक इंडोर कबड्डी स्टेडियम हो जो जम्मू स्टेडियम के पैटर्न पे हो, ताकि बच्चे यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। यकूब जी का बहुत दिनों से इस पर प्रेशर भी है इस बात का कि हमें कबड्डी का मैट भी यहाँ दिया जाए,
ताकि बच्चे मैट में प्रैक्टिस कर पाए। और यूट्यूब जी को मैंने एक आश्वासन दिया है कि ये 7.25 लाख का मैट हम आपको देंगे, लेकिन एक बार आपका इंडोर का पोर्शन बन जाए, ताकि मैट उठाना लगाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर मैट को बार बार हम उखाड़ेंगे तो वो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं काफ़ी वजह से। सो आप बच्चों के लिए एक प्रयास किया जा रहा है कि आप बच्चे अच्छे परफॉर्म करें। यहाँ से बच्चे खेल के, बहुत सारे बच्चे यहाँ से नेशनल खेल के आए हैं, बहुत सारे बच्चे नेशनल खेल के बाद पुलिस में भर्ती हुए हैं। तो ये एक आपको एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलने जा रहा है कि इंडोर में आप प्रैक्टिस कर पाएँ, अच्छे तरीके से आप अपनी गेम को परफॉर्म कर पाएँ, और साथ में आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डायनामिक सेक्रेटरी होने के नाते यूट्यूब जी का बहुत एक बेहतरीन रोल है। वो कबड्डी को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, और हर लोकल टूर्नामेंट में कबड्डी को लेके जाना चाहते हैं। सो मेरी और मेरी टीम जो है, मेरे प्रेसिडेंट है अनिल गुप्ता जी, उनकी तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से इनको हार्दिक मैं बधाई भी देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है डिस्ट्रिक्ट को बड़ा बनाने के लिए। और अभी हमारे डीसी साहब थे दिनेश जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो पूरे अगर स्टेडियम के गेम्स के पार्ट बनने जा रहे हैं, उसी हिस्से में कबड्डी की एक हिस्सा होगी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको कबड्डी का एक स्टेडियम मिलेगा 2026 के बीच में, और उसमें नया बैट भी लगा होगा, आप बच्चे डेली प्रैक्टिस कर पाएंगे। और उसके बाद एक प्रयास हमारा ये रहेगा तो आपका इंडोर का पोर्शन बन जाता है, आपको बैट मिल जाता है, उसमें लाइट भी लगाई जाए, ताकि आप लाइट में भी आप अपने नेक्स्ट स्केल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाएँ। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी खिलाड़ियों का मैं एक ही बात कहूँगा, जितने भी खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपनी खेल की तरफ ध्यान दें। हमारे खिलाड़ी अगर खेल की तरफ ध्यान देंगे जरूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन खेल के साथ अगर पॉलिटिक्स में ध्यान देंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक पक्की बात है, क्योंकि मैं भी यहीं से खेल के यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने आपके सामने छोटी सी बात दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 77 में मैंने सब जूनियर नेशनल खेली, उसके बाद मैंने जूनियर खेली, फिर सीनियर खेली। हमारे टाइम तो इंडिया वो क्या होता है कि एशियन गेम होती नहीं थी, इंटर कॉलेज खेली, तो यूनिवर्सिटी खेली। इसलिए मुझे कबड्डी से ज़्यादा दर्द है कि मेरे नहीं मिल पाया मेरे टाइम में, इन बच्चों को सारी सुविधा मिल पाए। लेकिन हमारे टाइम में सिर्फ कबड्डी खेल की बात ही होता था, हम खेल के अलावा कुछ देखते नहीं थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो कबड्डी से ज़्यादा पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए मैं बच्चों को इस बात पे, इस मंच पे ये बात कहना चाहूँगा, बच्चे पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान मत दें, कौन क्या कर रहा है उस पर मत सोचें, अपने खेल की तरफ सोचें। मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश मिन्हास जी, हमारे वरिष्ठ अतिथि गोपाल महाजन जी, जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, उन्हीं के साथ कबड्डी एसोसिएशन के हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी जनाब कुलदीप गुप्ता जी, हमारे बड़े सीनियर स्पोर्ट्स प्लेयर्स को उत्साह देने वाले ऐसे हमारे आदरणीय योगराज जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मैं कहूँगा प्लेयर्स जो सुबह से ही इस कबड्डी की टूर जो आज मैच था JNK और पंजाब का, उसकी तैयारी में लगे थे और बहुत ही सुंदर मैच भी हुआ। कुलदीप गुप्ता सर, मैं आपको ध्यान में लगा दूँ, पिछले दिनों आपने देखा होगा कठुआ में एक बहुत ही सुंदर लीग हुई, आपके ही उपस्थिति में, आपके ही मार्गदर्शन में वो लीग करवाई गई। और कठुआ के इतिहास में पहली बार ऐसी मैं कहूँगा कि वो लीग हुई ऐतिहासिक, कि जब लीग खत्म हुई तब लोगों ने, चाहे वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा हो, या यूट्यूब के माध्यम से देखा हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि कठुआ में इतना बड़ा इवेंट हो गया और हमें पता ही नहीं चला। तो ऐसी लीग मैं चाहता हूँ आपका मार्गदर्शन, आपके सहयोग से ऐसी ही लीग एक बार फिर से हम कठुआ में करवाना चाहते हैं, और आपका जो सहयोग हमें मिलता रहता है, हम चाहेंगे भरपूर सहयोग जो है वो आपकी एसोसिएशन की तरफ से हमें मिले। आज भी हमने कॉलेज के इस ऑडिटोरियम से हेल्प ली और इस मैच को इस ऑडिटोरियम में करवाया, और जो मैट की व्यवस्था है ये भी हमें कॉलेज प्रबंधन ने की। लेकिन इन बच्चों के लिए पर्टिकुलर कोई इंडोर स्टेडियम नहीं है, कोई पर्टिकुलर मैट नहीं है कि ये कहीं पे बैठ के जो है प्रैक्टिस कर सके। लेकिन आज DC साहब ने आश्वस्त किया है कि जो आज उनकी ट्रांसफ़र भी होगी, लेकिन
कहते हैं कि ये कुर्सी परमानेंट तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ वो गए हैं डीसी जम्मू, तो वो बहुत बड़ी बात है कि कठुआ में उन्होंने ऐतिहासिक विकास कार्य करवाए हैं और उसी का नतीजा है कि अब वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू कहलाएंगे। तो उन्होंने आग्रह किया है कि जो नए डीसी आएंगे मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कठुआ में इंडोर बने, और गोपाल जी भी यहाँ पे हैं, राहुल जी भी हैं, जैसे हम सब मिलकर अगर प्रयास करें तो कठुआ में जो इंडोर कबड्डी का हम सोच रहे हैं तो वो सफल हो सकता है सर। तो एक तो लीग जो है उससे हम चाहते हैं, यकूब जी और इनकी टीम ने भी बोला है कि हम तैयार हैं अगले महीने उस लीग को करवाने के लिए। तो आपकी तरफ से जो पहले एक सपोर्ट रही है कि हमें एक मैट मिलेंगे, हम तो कहते हैं मैट मिलेंगे लेकिन मैट वो 7 लाख के हैं, जैसा जो यकूब जी बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कठुआ एसोसिएशन को वो मैट उपलब्ध करवाएं ताकि ये बच्चे प्रैक्टिस करें और नई ऊंचाई मुकाम हासिल करें। एक बार सभी मंच आसीन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्पोर्ट्स सेंटर है, आप सब मुबारकबाद को मुस्तहिक हैं। मान सम्मान के लिए आप बड़े भाई और बहनों का फर्ज बनता है कि उनका भी मान सम्मान कराएं। तालियों में कोई कमी ना रहे। बाकी स्टेट के जनरल सेक्रेटरी साहब आए, सभी आ जाओ, जजेस भी आ जाओ। बड़े प्लेयर्स भी जो है वो आ जाए। सेक्रेटरी जनरल आपके बीच मौजूद हैं। आप आगे चले जाओ, बड़े बच्चे बड़े आगे आ जाए। नेक्स्ट में नाजिया शिवांशु सिंह जसरोट सर्टिफिकेट वाले आगे सर्टिफिकेट लेके खड़े हैं। सर्टिफिकेट वाले आगे खड़े। इस प्रोग्राम का जो है शोभा बनाई है और आखिर में यकीन से निकलेगा जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा।